गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2 और मैंने नहा लिया है। अभी सुबह के 4:30 बज रहा है और एक एक करके हम सब नहा रहे हैं और 5:30 बजे तक हमें वहाँ रहना है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी। और सुबह सुबह नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे ठीक है वेदर, अभी ठंड नहीं लग रही ज़्यादा। तो अभी मैं चलिए फटाफट रेडी हो लेती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। फाइनली रेडी हो गए और निकल रहे हैं अभी। सुबह के बज रहे हैं 5:10। 5:15 को निकलने का था, लेकिन 5 मिनट्स जल्दी हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉयज़। मुझे लगा तुम दोनों लेट करोगे। ये मेरा पूरा गैंग रही मैं। चलो चलो जल्दी चलते हैं। पंडित जी भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। আমাকে না তোকে দেখে বলছে তোকে না তোকেই দেখে বলছি। पंडित जी पूजा करने जा रहे हैं। मैं तो ये पंडित लग गई। অত তো দেখতে ভালো ব্রাহ্মণের মতো। सुबह 5 बजे 5টা বেজে গেছে। चलिए पंडित जी। पंडित जी পাপড়াজি তোমার পার্সোনাল পাপড়াজি क्या हो रहा है हाथ से? हम फास्ट जितना भी तेज चलूं हो नहीं रहा है, पैर में बहुत दर्द है। कल पता है मैंने 15,000 से भी ज़्यादा स्टेप्स चले, सिर्फ मैं ही नहीं, सब इतना ज़्यादा हम लोग चले कर। जीजू ने सरप्राइज दिया है। पहली बार जिंदगी में रोमांटिक हुए हैं। मुझे लगता है ना ना तो पूरी दिलो ना था किने दिलो अनरोमांटिक मैन पूरी दो पूरी दो তিরম করে পড়ানো যায় না পড়াতে। उन्हीं बाबा रे পড়ে যাবে ওটা। তাকাদেমি তাকা ये तो दिलाम পড়বো কি করে এটা? আরে ওটা লাগিয়ে নাও, পড়বে না। यागशाला के अंदर हम लोग आ गए हैं और आकर देखा कि जो तैयारी है वो पहले से ही हो रखी है, तो पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया। और फिर हमने दर्शन किए गौ माता के। दर्शन के बाद हम लोग गए मंदिर, क्योंकि आज अभी से हमारा जो सूतक है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम लोग अब मंदिर के मतलब भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और पूजा जो है ना वो 7:30 तक ख़त्म हो जाता है और 8:30 तक भगवान के दर्शन परिक्रमा करना ये सब हो जाता है। 8:30 तक इवन ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो हम लोग 8:30 तक ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए अपने रूम में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो ब्रेकफास्ट सब कुछ देखिए ख़त्म हो गया। और ये फलहार है, फलहार मतलब ब्रेकफास्ट ही आप बोल सकते हैं, जिसमें उपमा और पोहा देते हैं, जो सूखा पोहा है ना वो देते हैं। और घर आके हम लोग सच में सो गए, क्योंकि सुबह 3:30 बजे हम लोग उठे थे और 5:30 तक तो हमें वहाँ रहना ही पड़ा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और बाहर का नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत फॉगी सा था अभी भी। तो हम लोग रेस्ट ले रहे थे और मेरे हस्बैंड ये वीडियो क्लिप उन्होंने आप सबके लिए लिया है। और यहाँ पे ना चारों तरफ ग्रीनरी है। आई एम सॉरी कि मैं आप सबको प्रॉपरली ये पूरा जो एरिया है इसे अच्छे से हम लोग दिखा नहीं पाए, लेकिन क्या करें, हम लोग बहुत ज़्यादा 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए इस जगह को अच्छे से दिखा नहीं पाई। लेकिन मेरे हस्बैंड वो काम आप सबके लिए कर रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से वो कैप्चर कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, और चारों तरफ पेड़ पौधे यही है और कुछ आपको दिखेगा भी नहीं। चारों तरफ पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, यही सब दिखेंगे आपको। बहुत सुंदर जगह है। रात को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जो डर लगेगा। हम मर्द हैं साहब, हमारे साथ ऐसे ही होता है। তোর ওটা নিচে ঝুলছে, পায়ে লেগে পড়ে যাবি। তো কুকের ট্রিপ হয়ে গেল কমপ্লিট। আজকে রিটার্ন চলে যাব। नहीं, अभी मंदिर जाना है ना हमें।
हाँ, मंदिर वंदिर होने के बाद लोग 8:30 बजे हमारे होटल रूम में आ गए थे। अभी फिर से जा रहे हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं। अभी हमें जाके संकल्प करवाना है और मेन मंदिर में ये करना है। मेन मंदिर में ये मंदिर संकल्पा जो स्पेस है ये मेन मंदिर के अंदर है। इसे कुछ कहता है, मुझे याद नहीं है, अभी जाके पता चलेगा। और इसके अलावा भगवान के दर्शन करने हैं, देन खाना खाना है एंड नाग प्रतिष्ठा होगा तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट रहना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। एंड देन लंच तो उसके बाद, हाँ 12:30 बजे लंच होने वाला है। अभी दर्शन हो पाएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा क्योंकि महाआरती है तो अभी दर्शन हो पाना शायद मुश्किल है, बंद हो जाता है मंदिर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब पहले ना हम लोग नाग प्रतिष्ठा करेंगे। वैसे हमें पंडित जी ने कहा था कि 10:30 से 11:30 या फिर 11 बजे तक जो मेन मंदिर है वो खुला रहता है, तो तब जाके आप चाहे तो भगवान के दर्शन कर सकते हो, उससे आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि हम लोग मंदिर आए ही 11 बजे, और 11 बजे आने के बाद ये है संकल्प मंदिर, तो यहाँ पे सभी संकल्प कर रहे थे और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही नाग प्रतिष्ठा मंदिर भी है। तो वहाँ पे जो नाग प्रतिष्ठा जो पूजा है वो हो रहा था। और पूजा संपन्न होने के बाद जिन लोगों ने भी सर्व संस्कार पूजा करवाया था ना, उन सबको एक एक करके भेजा जा रहा था और उनके हाथ में एक बैग दिया जा रहा था जिसके अंदर नारियल था, देन फूल और भी कुछ कुछ था, जिसमें से नारियल और एक जो सिंदूर का पैकेट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो दिया गया था। और उसके अलावा जो मिश्री होता है ना, छोटे छोटे मिश्री, वो भी थे। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा एक लड्डू भी दिया जाता है तो वो भी था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने लिया और उसके बाद हमने फाइनली मेन मंदिर जाके हमने भगवान के भी दर्शन किए। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम लोग निकल आए। 11,500 स्टेप्स आज हम चले और अभी बज रहे हैं 2:12। कल हमने 15,500 स्टेप्स वॉक किया था। चल चल के हमारा हालत ख़राब हो गया, अब और नहीं हो रहा। वैसे अच्छे से संपन्न हो गया पूजा, बहुत अच्छे से, हम लोग बहुत खुश हैं। और पूजा डिटेल्स के बारे में मैं सबको किसी और ब्लॉग में ही बताऊँगी। किसी और ब्लॉग मतलब अभी 1-2 ब्लॉग्स के बाद ही आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग होटल रूम जाएंगे, पैकिंग करेंगे एंड देन हमारा ट्रेन कितने बजे? 8 बजे है ना, 8 बजे ट्रेन है। 8:20 तो 7 बजे हम लोग निकल जाएंगे, 7:30 तक पहुंच जाएंगे, स्टेशन हो जाएगा। तो बाहर का सुहाना मौसम आप लोग देखिए। मेरे दोनों भाई और वो गए थे नहाने के लिए नदी के पास, फिर से आज गए थे। तो जब अभी जस्ट लौटे, थैंक गॉड कि अभी लौट गए ये लोग, यहाँ हम आ गए, वरना बारिश में फिर से भीग जाते। और ये रहे हम दोनों, I mean तीनों। नाटक क्यों देख, आज रूम चेंज हो गया हमारा। इम्पोर्टेंट बात, रूम चेंज हो गया इसलिए क्योंकि वहाँ बस 3 बजे तक ही था रहने का। क्योंकि आज हमें निकलना है तो मैंने वहाँ पर आज 3 बजे तक का ही बुकिंग रखा था। यहाँ पर 24 आवर चेकआउट है, तो उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने हमें एक डबल बेड वाला रूम दे दिया। और मैं खा रही हूँ रामबुतान। कल से ख़त्म करने की कोशिश करी हूँ लेकिन ये ख़त्म हो ही नहीं रहा ना। अब यहाँ पर ये महाशय वाटर स्पा लेने के बाद पड़े हुए हैं। कल मेरा यहाँ पर थोड़ा सा कट गया था रस्टेड आयरन के चलते, तो मैंने टिटेनस लिया और मछलियाँ यहीं पर काट रही थी। आज ऐसा काट रही थी एकदम, कैसे न उखाड़ के ले जा रहा था ऐसे ही करके पूरा। मंदिर से वापस लौटने के बाद मैं तो रूम में रेस्ट ले रही थी, लेकिन ये जो साला जीजू का गैंग है ना, ये तीनों गए थे फिर से कुमाराधारा नदी। वहाँ पे इन तीनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, ऐसा इनका कहना है। मैं तो जैसे ऐसे ही आ गई हूँ, इन तीनों का ही ट्रिप चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये तीनों जब भी एक साथ रहते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो नदी से वापस लौटने के बाद थोड़ी देर इन लोगों ने रेस्ट लिया। अब हम सब मिलके जा रहे हैं थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने, और एक ही साथ में हम लोग डिनर भी पैक कर लेंगे क्योंकि
अभी इसके बाद हम लोग निकलने वाले थे, तो हम लोग फाइनली निकल गए हैं। और यहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा था, सच कहूँ तो। ये ग्रीनरी, ये पानी, ये बारिश, ये नदी, सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हम लोग। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी डे था हमारे लिए, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा हमें। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, देखिए कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और सुंदर है ना। और बीच बीच में हम लोग हमारे पुरोहित जी से भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे कुछ डाउट्स भी थे, तो हमारे डाउट्स वो क्लियर कर रहे थे। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारा यहाँ का जर्नी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और अभी हम लोग डिनर करेंगे। सबसे ज़्यादा मस्ती हम लोग की है 3 दिन, मतलब मैं ये और हाँ, मैंने तो जैसे ऐसे ही, हम लोग नदी में जाके मैं भी गई थी, ठीक है। एक दिन ये कैमरा तो लो चाहिए। कर अरे बार कर ना कर, ওটা ওয়ান টাইম শো। खूब भद्रो चले तो तुई। आज भगवान को देखकर मन एकदम तृप्त हो गया, और मैं बता नहीं सकती। बस एक झलक ही हमें देखने को मिलता है, उसके बाद तो मैं भूल ही, हम मतलब हमेशा ही ऐसा होता है कि जिस भी मंदिर में मैं जाती हूँ, भगवान को एक झलक देखने को मिलता है, उसके बाद तो मैं भूल जाती हूँ। बट हाँ, जब देखती हूँ ना तो देखती रह जाती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोगों ने सच में बहुत एंजॉय किया। मेरे भाइयों के साथ ये पहला ट्रिप था मेरा इतने सालों बाद, बहुत अच्छा रहा। 30 साल बाद। कजिन, ये सिबलिंग्स आ जाएंगे। सिबलिंग्स, हाँ, हम सिबलिंग्स तीनों एक साथ पहली बार, तो अच्छा ही रहा। चलिए अभी हम लोग डिनर करेंगे, खाना लेकर हम लोग आए हैं, दिखाती हूँ मैं आप सबको। और आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, बोलिए। और कुछ नहीं बोलना है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? क्यों 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 खुश हो? ठीक है, जा जाने तय बोलबे। अरे ओटा भालो। वो क्या बोलते हैं, एक 2 महीने पहले किया क्या होगा, सही होगा कि नहीं, सब कुछ ऐसा था। हाँ, नहीं, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, प्रॉपरली अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, हम लोग जो हमें पंडित जी समझाएंगे वो हम लोग समझ पाएंगे कि नहीं। बहुत कुछ चल रहा था मन में, लेकिन सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा ये मैंने तो नहीं था। हाँ, पंडित जी भी बहुत अच्छे मिले। बहुत अच्छा मिला हमें। चलिए अच्छा रहा। और मैंने तो आप सबको बताया ही कि हाँ, घर जाके मैं बता दूँ, नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बता दूँगी, ताकि मैं बता दूँ और मतलब याद भी तो रहना चाहिए ना। बाद में अगर जाके वीडियो बनाऊँगी तो फिर मुझे याद भी नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें मैं मिस कर सकती हूँ, इसलिए मैं कल ही जाके वीडियो बना दूँगी। तो चलिए अभी हम लोग खाना खाएंगे, मैं आप सबको दिखाती हूँ बाद में कि हम लोग क्या क्या लेकर आए खाने में। क्योंकि ये सर बेंगलोर पहुँच गए हैं और 10 मिनट में बेंगलोर कैंटोनमेंट। बेंगलोर कैंटोनमेंट में उतर गए और हमारा ट्रिप हो गया खत्म।